सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि जो एक्सरसाइज 7.6 में अब जो है एक फंक्शन नहीं होगा, दो फंक्शन इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि मान लो फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है। ठीक है, दो फंक्शन है हमारे साथ और उसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन खाली और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन और बीच में साइन आएगा माइनस। ठीक है, बड़े ध्यान से देख लेना। मान लो दो फंक्शंस हमारे पास हैं, दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन खाली और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की करनी है। फिर अगली बार डिफरेंशिएशन करनी है फर्स्ट फंक्शन की, जो फर्स्ट फंक्शन खाली लिखा था उसकी अगली बार क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। ध्यान दो, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन इधर भी हो रही है और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन इधर भी हो रही है, लेकिन इधर क्या है फ़र्क, इधर फर्स्ट फंक्शन खाली लिखा जा रहा है और इधर फर्स्ट फंक्शन की क्या हो रही है, डिफरेंशिएशन लिखी जा रही है। ठीक है, तो फिर जब ये आएगा तो इसका पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं इधर दो dx हैं, ये dx इसके साथ शूज़ के साथ सॉक्स और ये इंटीग्रेशन के साथ ये dx है। ठीक है ना, क्योंकि इधर दो इंटीग्रेशन दिख रहे हैं इसलिए दो dx भी दिखाई दे रहे हैं, और इधर एक इंटीग्रेशन है और इधर एक dx दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फार्मूला ध्यान रखना है, फर्स्ट फंक्शन खाली इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर अगली बार फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन की दोनों बार ही इंटीग्रेशन हो रही है, बट फर्स्ट फंक्शन जो है खाली इधर है और इधर इसका डिफरेंशिएशन है और पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन है। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला सबको समझ आ गया कि दो फंक्शन होंगे तो एक उसमें फर्स्ट माना जाएगा और एक सेकंड माना जाएगा। फर्स्ट फंक्शन खाली लिखेंगे और सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन और सेकंड की इंटीग्रेशन और पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन और बीच में साइन जो है वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब सवाल उठता है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जो है वो क्या कैसे लेंगे और कैसे लेंगे। उसके लिए आपने जो है ये याद रखना है, आई ले, ठीक है, आईलेट, कई आईलेट बोलते हैं, कई ईलेट बोलते हैं। ठीक है, कई मतलब कि आईलेट बोल सकते हैं। अब इसमें हर वर्ड का मीनिंग है, वर्ड का मीनिंग मतलब आई फोर क्या होता है, इनवर्स। इनवर्स, इनवर्स मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, सो एंड सो। एल मतलब लॉग, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होगी इसमें, मतलब लॉग एक्स हो सकता है, लॉग 3x हो सकता है, व्हाट्सओएवर। ए मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मतलब कि एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स स्क्र हो सकता है, ठीक है, एक्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होएगा, मतलब साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स। फर्क समझ आ रहा है इन दोनों में, इसमें इन्वर्स है इसलिए इन्वर्स, साइन इन्वर्स जो है वो लगा हुआ है, और इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें इन्वर्स वाले नहीं लेने हमने। और नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल में क्या हो सकता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर 3x है ना, ई की पावर 2x या ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, बस। तो आई लेट जो है ये जो है शब्द याद रखना है अपने, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। अब इसमें मान लो अगर एक अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है और एक्सपोनेंशियल दे रखा है। ठीक है, तो अलजेब्रिक जो पहले आ रहा है इधर से वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल जो है वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो जो लॉगरिथमिक है वो फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा।
मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स फंक्शन दे रखे हैं, तो फिर इनवर्स जो है वो फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन कहलाएगा। मतलब कि इस सीरीज में हमने देखना है कि कौन सा आ रहा है, जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में आ रहा है वो सेकंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, I is equal to x sin x dx। अब x जो है वो क्या है, अलजेब्रिक, ठीक है, और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो अब देखो a पहले आ रहा है कि t पहले आ रहा है, a पहले आ रहा है और t बाद में आ रहा है, तो मतलब a जो है अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो क्या होगा, सेकंड फंक्शन। तो मतलब ये अलजेब्रिक है फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन चलेगा हमारा। तो मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ आगे पीछे नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखा जाएगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। अब हमने इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है, क्या है, फर्स्ट फंक्शन खाली, मतलब x को हमने क्या लिख लेना है, खाली, और इंटीग्रेशन किसकी करनी है, सेकंड फंक्शन की, कर ली हमने सेकंड फंक्शन की। फिर क्या है, डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का, लिख लेते हैं इधर, डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन x का, और इंटीग्रेशन इधर भी सेकंड फंक्शन की करनी है, साइन x के साथ dx उसके साथ 100, और इसकी फिर से हमें दोबारा से क्या करनी है, इंटीग्रेशन, और बीच में साइन क्या लगा देना है, माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है ये फार्मूला तैयार कर दिया, फार्मूले में पुट कर दिया। एक्स, अब काम आसान है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स होती है, माइनस ये इंटीग्रेशन रहेगी, डिफरेंशिएशन एक्स की क्या होगी, 1, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एक्स होगी डी एक्स, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉज एक्स, ये माइनस कॉज एक्स बाहर माइनस है तो प्लस लिख लेंगे, प्लस कॉज एक्स डी, मतलब अब सिर्फ किसकी इंटीग्रेशन रहेगी, कॉज एक्स की। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स होती है, साथ में लगा लेंगे प्लस सी, एंड दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, आई इज इक्वल टू एक्स साइन 3x dx। अब सेम ये भी ऐसे ही है, x साइन x है, इधर x साइन 3x है, मतलब x अलजेब्रिक है और साइन 3x ट्रिग्नोमेट्रिक है। AT मतलब अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन चलेगा। तो आई x खाली, इंटीग्रेशन साइन 3x की साथ में dx, ठीक है, इधर डिफरेंशिएशन x की और इंटीग्रेशन साइन 3x dx की, ठीक है, x खाली, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, डिफरेंशिएशन ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, और इधर पूरे का दोबारा से हमने क्या कर देना है, इंटीग्रेशन, और यहाँ लगा देना माइनस साइन। तो आई आ जाएगा x साइन 3x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, और 3x का नीचे लिखेंगे 3, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x जो है वो आ जाएगा 1, और साइन 3x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, और 3x का जो है नीचे आ जाएगा 3, और साथ में dx आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे i इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 3x ओवर 3, ये माइनस माइनस प्लस, और 3 जो है 1/3 करके बाहर लिख लेते हैं, और हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी कॉस 3x dx की। तो आई आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x ओवर 3 प्लस 1/3 कॉस 3x की इंटीग्रेशन साइन 3x, और 3x की नीचे 3 प्लस सी। तो इससे आई आ गया हमारा माइनस एक्स कॉस 3x ओवर 3 प्लस साइन 3x ओवर 9 प्लस सी, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, बस वो मेथड अप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 3, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्र EX dx। अब एक्स स्क्र क्या है, अलजेब्रिक, और EX क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो कौन सा अलजेब्रिक, इलेट AT है ना, तो अलजेब्रिक पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक गलत हो गया। EX जो है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है ना। तो इलेट
अलजेब्रिक पहले और एक्सपोनेंशियल जो है वो क्या आएगा, बाद में आएगा। ठीक है, तो मतलब एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन और ई एक्स जो है वो क्या है आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर खाली इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन खाली इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, और पूरे की इंटीग्रेशन और साथ में साइन लग जाएगा माइनस का। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्र, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स आ जाएगी, ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्र टू एक्स और ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स होगी। ठीक है, अब बड़े ध्यान से आई इज इक्वल टू एक्स स्क्र ई एक्स माइनस इसमें टू बाहर ले लो और एक्स ई एक्स डी एक्स। अब इसमें फिर से ये जो x है वो फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा और ये x सेकंड फंक्शन आ जाएगा। हम इसको चाहिए अलग से I1 लेके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम इसको पहले I1 लेके कर लेते हैं। तो हमारा कुछ ये आ जाएगा I इज इक्वल टू एक्स स्क्र ई एक्स माइनस टू I1 वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स ई एक्स डी एक्स। मतलब जो एक्स ई एक्स है डी एक्स है उसको हमने I1 मान लिया। तो हमारा जो आई है वो इस तरीके से बन जाएगा, आई एक्स स्क्र ई एक्स माइनस टू आई वन। ठीक है, एक्स स्क्र ई एक्स माइनस टू आई वन, और यहाँ पर आई वन एक्स ई एक्स डी एक्स है, उसकी वैल्यू हमने पता करनी है इंटीग्रेशन करके। तो आई वन क्या है, एक्स ई एक्स डी एक्स। तो अब इसमें भी, तो अब इसमें दिस इज अगेन फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो आई वन मतलब एक्स खाली इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स और पूरे की इंटीग्रेशन और साथ में साइन आ जाएगा माइनस का। तो आई वन आ गया एक्स ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वन इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साथ में ये वाला डी एक्स। ठीक है, तो आई वन आएगा आपका एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स डी एक्स। तो आई वन इज इक्वल टू आ गया एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस। अब ये वाली आई वन की वैल्यू हमने इसमें सब्सटीट्यूट करनी है, वी विल बी गेटिंग द होल फुल वैल्यू ऑफ आई एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस टू आई वन एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स। ठीक है, प्लस सी। तो आई की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस टू एक्स ई एक्स माइनस माइनस प्लस ई एक्स प्लस सी, एंड दैट इज योर आंसर। फोर, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स लॉग एक्स आई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स साथ में डी एक्स। अब एक्स और लॉग एक्स जो है वो क्या है अलजेब्रिक और लॉग एक्स क्या है लॉगरिथमिक। ठीक है, तो अब अगर हमने रिलेट करते हैं तो अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक में लॉगरिथमिक पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में, मतलब लॉगरिथमिक फर्स्ट फंक्शन होगा और अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ मतलब लॉग एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन मानना है और सेकंड फंक्शन एक्स को, तो हम इसलिए log x को हम पहले लिख लेते हैं और x को बाद में, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके, तो इससे पता चला कि दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज आवर सेकंड फंक्शन। नाउ अप्लाइंग द फार्मूला आई log x खाली, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन खाली इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, फिर इधर डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे की इंटीग्रेशन और साथ में आ जाएगा माइनस साइन। तो आई इज इक्वल टू लॉग एक्स, अब एक्स की इंटीग्रेशन एक्स की पावर वन है तो एक्स की पावर वन प्लस वन एक्स स्क्वायर ओवर टू आ जाएगा माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स वन ओवर एक्स आ जाएगा और एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर टू आ जाएगा और साथ में डी एक्स, ये वाला डी एक्स में आएगा, ये खत्म हो गया इसके साथ। तो बड़े ध्यान से हम एक स्टेप करने जा रहे हैं इसमें। ये जो x है उससे एक x कट जाएगा और एक x रह जाएगा, तो मतलब ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाई टू, आगे लिख सकते हैं हम लॉग एक्स माइनस ये टू बाहर आ जाएगा वन बाई टू और अंदर सिर्फ रह जाएगा हमारा एक्स डी एक्स, मतलब हमें सिर्फ x की इंटीग्रेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्र बाई टू लॉग एक्स माइनस वन बाई टू एक्स का एक्स स्क्र बाई टू
प्लस सी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, एंड दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आई इज इक्वल टू एक्स लॉग टू एक्स डी एक्स। अब फिर से x जो है वो अलजेब्रिक है और लॉगरिथमिक जो है log टू x लॉगरिथमिक है, तो मतलब log टू x फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और x सेकंड फंक्शन। ठीक है, बस ये चीज़ पता चल जाएगी विच इज़ फर्स्ट फंक्शन एंड विच इज़ सेकंड फंक्शन, तो हम इसको कर सकते हैं। तो log टू x फर्स्ट फंक्शन खाली और x की इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log टू x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इधर माइनस का साइन और पूरे की इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बन गया हमारा सेटअप जो है फॉर्मूले का। log टू एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log टू एक्स वन ओवर टू एक्स, फिर टू एक्स की डिफ्रेंशिएशन जो है वो क्या होगी, टू होगी। ठीक है, बड़े ध्यान से, log टू एक्स की डिफ्रेंशिएशन वन बाई टू एक्स और टू एक्स की डिफ्रेंशिएशन जो है वो आपकी क्या होगी, टू होगी। ठीक है, ये इंटू है, ये एक्स नहीं समझ लेना, इंटू टू, और एक्स की फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर टू होगी और साथ में टी एक्स। ये टू से ये टू जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स से इस एक्स को काट देंगे, एक एक्स रह जाएगा। तो जो आई है वो आ जाएगा हमारा log टू एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू आगे लिख लेते हैं, माइनस वन बाई टू बाहर और अंदर एक्स डी एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन रह जाएगी। मतलब आई आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग टू एक्स माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। मतलब इससे आई की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, एंड दैट इज योर आंसर। Question number 6. Question number 6 is I is equal to x square log x dx. Again, this is algebraic and this is logarithmic. तो I ले logarithmic फर्स्ट फंक्शन होगा और x स्क्वायर जो है algebraic होने के करके सेकंड फंक्शन। तो log x को फर्स्ट लिख लेना है और x स्क्वायर को सेकंड लिख लेना है। ठीक है, तो अब इसमें हम फॉर्मूला फिट करेंगे, log x खाली और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, पूरे का इंटीग्रेशन, और साथ में साइन कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू log x, एक्स स्क्वायर का एक्स थ्री ओवर थ्री इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x वन ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स थ्री ओवर थ्री और साथ में डी एक्स आ जाएगा। तो आई, अब एक्स क्यूब ओवर थ्री को हम आगे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब ओवर थ्री लॉग एक्स माइनस इधर एक एक्स से एक एक्स काट देंगे, एक एक्स स्क्वायर रख गया, वन बाई थ्री बाहर और एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू एक्स थ्री बाई थ्री लॉग एक्स माइनस वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स थ्री ओवर थ्री प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू एक्स थ्री ओवर थ्री log x minus x3 over 9 plus c, and that is your answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, I is equal to x sin inverse x dx। ठीक है, अब इसमें ये अलजेब्रिक है और ये इनवर्स है, तो इनवर्स जो है I सबसे पहला होता है ना, तो इसलिए साइन इनवर्स x जो है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो x है वो हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो अब इसमें हम बड़े ध्यान से साइन इनवर्स x खाली और x की इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x और x की इंटीग्रेशन और पूरे की इंटीग्रेशन, और साथ में इधर लगा देंगे साइन माइनस। आई साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर टू हो जाएगी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वन ओवर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा,
एक्स की इंटीग्रेशन, एक्स की एक्स स्क्वायर ओवर 2 और साथ में आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें बड़े ध्यान से आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू को हम आगे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और माइनस ये 2 बाहर ले लेते हैं, 1/2 और इधर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया आपका। अब हम इसमें जो है करेंगे आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ प्लस लिख के 1/2 लिख के और इधर ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, ओवर नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, ये जो माइनस है उसको इसके साथ लिख दिया और यहाँ प्लस जो है वो शो कर दिया हमने। तो आई जो है वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर है, हमने नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हम ऊपर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है। तो हम 1 इसमें प्लस करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, और 1 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 1 और 1 कट के फिर से वही माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, माइनस लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है हमने, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है अगर हमने इसमें, तो 1 प्लस कर लिया और 1 माइनस कर लिया। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, और अब इसमें बड़े ध्यान से 1/2 इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसके नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साथ में डी एक्स। फिर 1/2 को जब इसके साथ 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ लिखेंगे। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ भी 1/2 लिखेंगे और साथ में आएगा माइनस आएगा। ठीक है, तो मतलब इसकी भी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन, तो -1/2 डी एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बड़े ध्यान से पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि क्या बनेगा। ये एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/2। अब आप देख रहे हैं नीचे रूट में है ये और ऊपर बिना रूट में है, तो रूट से एक कट जाएगा तो ऊपर एक रूट में आ जाएगा हमारा आंसर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, ऊपर बिना रूट का है तो नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक कट जाएगा पूरा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और -1/2 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा, मैंने बना लिया ऊपर। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अंडर रूट ऊपर रह जाएगा ना, रूट है और ऊपर बिना रूट का है, रूट से एक रूट कट जाएगा तो सिंगल रूट रह जाएगा। तो यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक आपका। अब इसमें जो है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसे हम I1 मान सकते हैं, -1/2 और इसे हम I2 मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम I2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, I2 क्या है, I2 है dx ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो I2, तो इसको हम लिख सकते हैं dx ओवर अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो I2, तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, dx ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसका क्या होता है, इसका होता है साइन इनवर्स x ओवर ए होता है। ठीक है, तो हम इसमें भी लगा सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका आ जाएगा साइन इनवर्स x आ जाएगा ओवर ए, मतलब x ओवर 1 प्लस c आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया I2 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब I1 की बारी है। I1 क्या है, हमें इंटीग्रेशन करनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू
इसे भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें जो है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला जो है और है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स के डी एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाई टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है, जब ऊपर अंडर रूट ऑफ हो और अंदर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र हो। अभी ये फार्मूला आप लोगों को कराया नहीं है, ये फार्मूला आपको एक्सरसाइज 7.7 में जो है वो कराएंगे। ठीक है, तब आपको पूरी डिटेल में ये बताएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र अगर हम ये लगाते हैं इसमें, तो आई वन क्या आएगा, एक्स बाई टू आ गया, एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्र मतलब 1 स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाई टू, 1 का स्क्र 1 बाई टू आ जाएगा और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है आई वन आ गया। अब इन दोनों को हमने जो है इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, तो आई जो है वो क्या आएगा, आई क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र बाई टू साइन इनवर्स एक्स स्क्र बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई टू, आई वन की जगह पर हमने लिख लेना है ये एक्स बाई टू 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और माइनस 1 बाई टू, और आई टू की जगह हमने लिख लेना है आई टू की वैल्यू 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, टाइम इज़ रनिंग आउट तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, अगर कुछ रह जाएगा इसमें तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ये आ जाएगा एक्स बाई फोर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस साइन इनवर्स एक्स ओवर 4 माइनस साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें i इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई फोर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र। अब इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम आएगा 4, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई फोर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस टू साइन इनवर्स एक्स से ये किया माइनस, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स ओवर 4 प्लस सी, एंड दैट इज योर आंसर।